नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के बड़ी अपडेट है। यहाँ पर फाइनल आंसर की रिजल्ट, पीआरटी कट ऑफ जितने भी लोग बताने वाले हैं, हमने भी देखा है बहुत लोगों की कट ऑफ 90% लोगों की कट ऑफ गलत होने वाली है। आप देख लीजिएगा जब रिजल्ट आएगा इतनी हाई कट ऑफ कैसे जाएगी। टीआरई 2 में कितनी सीटें थी, कितने अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था, कम से कम उसको देखना चाहिए। यहाँ पर कितनी सीटें हैं, वहाँ की तुलना में यहाँ सीटें काफ़ी ज़्यादा हैं। और जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, जितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, उनकी तुलना में बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया है। और पीआरटी में हमने आपको जो भी कट ऑफ बताया हुआ है उससे कट ऑफ कम ही जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आपने कट ऑफ वाली वीडियो पीआरटी वाली ना देखी हो तो आप जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी फाइनल आंसर की आने के बाद अगर कुछ परिवर्तन होता है तो फिर से आप सभी को कट ऑफ बताने की कोशिश करेंगे, सभी के लिए, पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 सभी के लिए। फिर देखिए आगे आप सभी टीआरई 2 में देखेंगे बहुत सारे धांधली की खबरें इस प्रकार की सुनने को मिली थी। टीआरई 3 में देखेंगे तो पूरी ट्रांसपेरेंसी से एग्जाम करवाया गया था कि कोई भी धांधली न होने दी जाए। तो मेरे हिसाब से चाहे जो भी कटा बताने वाले लोग हों, सभी का अनुमान गलत होने वाला है, चाहे पीआरटी में या फिर 6 to 8 में या फिर 9 to 10 या फिर 11 to 12 में। सभी में कट ऑफ लगभग कम जाना चाहिए और पीआरटी में कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी जितना लोग बताने वाले हैं। मेरे हिसाब से 80 पार नहीं करेगा यूआर मेल के लिए। और जो भी फीमेल की अभ्यर्थी होंगी आप लोग फीमेल में ही आएंगे। जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी होंगी यूआर फीमेल की, तो आप लोग यूआर में ही आएंगी। जैसे जो भी महिला आरक्षण का लाभ मिलता है तो उस तरह की चीज़ें इस बार देखने को नहीं मिलनी है। टीआरई 1 और 2 में जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं सभी लोगों का सत्यापन करवाया जाएगा। सत्यापन तो चल ही रहे हैं, चाहे एस्टेट सीटेट को लेकर के, दिव्यांगता प्रमाण पत्र को लेकर के, डोमिसाइल को लेकर के, बहुत सारे उसमें फर्जी डॉक्यूमेंट्स पाए गए हैं लोगों के। सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर के, डिग्री कहाँ से ली है उन्होंने, जूनियर का सीटेट है कि नहीं है, या फिर कितना आपने उसमें अंक पाया हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी देखी जा रही हैं और लगातार कुछ न कुछ उसमें चयनित शिक्षक जिनको कि नौकरी सेवा से बाहर किया जा रहा है। और अगर आपकी भर्ती में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट भले ही नहीं आ सका, लेकिन कम से कम अगर पहले वेरिफिकेशन करा लिया गया होता तो हज़ारों में सीटें फिर से यहाँ पर बच जाती, जो कि आपकी भर्ती इसी बहाले की ऐसे, हाँ, जो भी कैंडिडेट्स हैं उनसे सीटें फिल हो जाती, ना कि ये सीटें अगले वाले में कैरी फॉरवर्ड होती टीआरई 4 में। बाकी जिनके भी नंबर कम हो साथियों, आप लोग टीआरई 4 की तैयारी में लग जाइए। और ऑलरेडी घोषणा हो चुकी है, जितने पदों के लिए बोला गया था उतने पदों पर नहीं, लेकिन पर्याप्त पदों पर ही नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा टीआरई 4 में। और आप सभी देखेंगे लगातार जो भी अभ्यर्थी अदर स्टेट वाले हैं, अगर उनके स्टेट में 50% नहीं है, 75 अंक से अगर कम होंगे तो फिर कहीं ना कहीं उनको सेवा मुक्त किया जाएगा। जैसे जूनियर में जो भी सीटेट वाले लोग हैं, अगर 90 अगर आपके नहीं, 90 से कम अगर आप हैं, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, तो उनको सेवा मुक्त किया जा रहा है। बाकी यह स्टेट जो है 9 to 10 और 11 to 12 के लिए देखा जाता है, दोनों का अलग अलग यह स्टेट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी 50% से कम अंक होने पर, 50 अंक नहीं 50% से कम अंक होने पर उनको सेवा मुक्त किया जाना है। अब यहाँ पर देखिए आप सभी टीआरई 3 से जुड़ी बड़ी खबर, 1 to 5 की फाइनल ऑफिशियल आंसर की, ये फाइनल है ध्यान दीजिएगा। प्रोविजनल एक पहली वाली आ चुकी है, अब ये फाइनल वाली प्रोविजनल ऑफिशियल आंसर की है, कल शाम तक जारी होगा। कल यानी कि 13 सितंबर को पीआरटी की फाइनल आंसर की आने जा रही है। 16 सितंबर को 6 to 8 की फाइनल आंसर की आएगी सभी सब्जेक्ट के लिए, 16 सितंबर को 6 to 8 के लिए। 22 सितंबर तक 9 to 10 और 11 to 12 का फाइनल आंसर की जारी किया जाएगा। हो सकता है कि 9 to 10 का पहले आ जाए, 22 से पहले आ जाए, और 22 तक जो है 11 to 12 का भी फाइनल ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। आगे देखिए आप सभी ध्यान से, इसी महीने के आखिरी सप्ताह में लास्ट वीक तक टीआरई 3 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अभी तक रोस्टर क्लियरेंस की सूचना की सूची लिस्ट आयोग को नहीं हुई है प्राप्त, अभी भी पर्याप्त समय है, प्राप्त हो जाएगा। और इसी महीने के लास्ट वीक तक उम्मीद है कि आ जाएगा, नेक्स्ट मंथ नहीं जाना चाहिए। तो इसी महीने के लास्ट वीक तक टीआरई 3 का रिजल्ट आ जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और फिर से जब आगे वेरिफिकेशन होगा, बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर होंगे, बहुत सारी सीटें खाली रह जाएंगी किसी एक अभ्यर्थी का कई वर्ग में सिलेक्शन होने से, तो वही जो पूर्व वाली चीज़ें दोबारा से रिपीट होती हुई दिख रही, जबकि यहाँ पर होना चाहिए था कि कम से कम पहले वेरिफिकेशन करा लेना चाहिए था। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट से चलिए ठीक है, लोगों के मौके थोड़े से कम होंगे, लेकिन सीटें खाली नहीं होती। सीटें खाली न होने से हजारों अभ्यर्थियों की नौकरी के सपने इसी बहाने में पूरे हो सकते थे। ठीक है, तो फाइनल ऑफिशियल आंसर की को लेकर के और रिजल्ट को लेकर के ये महत्वपूर्ण अपडेट है।
अब देखिए साथियों, यहाँ पर एक मामला और भी है, सीटेट वर्सेस जे टेट का। यह स्टेट ना कर स्टेट टेट ना कर करके, यह स्टेट नहीं स्टेट टेट, तो सीटेट वर्सेस स्टेट टेट ना कर करके आप देखेंगे इस मामले पर कल भी सुनवाई हुई थी, लगातार आज भी सुनवाई हुई थी। और आप देखेंगे सीटेट वर्सेस यहाँ पे जे टेट होना चाहिए था, यानी झारखंड टेट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज बिहार मामले को डीटेक, बिहार का जो मामला है सीटेट का, उसको डीटेक अलग कर दिया है। इस मामले पर अलग से सुनवाई होगी, अलग से फैसला आएगा। झारखंड राज्य में सीटेट को लेकर के तय होगा कि उसमें सीटेट शामिल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जिन राज्यों में चैलेंज नहीं किया गया है, जो भर्तियां चल रही हैं या फिर जो ऑलरेडी भर्तियां हो चुकी हैं, तो इसमें कोई भी सीटेट के अभ्यर्थी बाहर नहीं होंगे, सभी के सभी सीटेट के अभ्यर्थी एलिजिबल रहेंगे। कल जैसे ही पीआरटी की फाइनल ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, उसके तुरंत बाद आप सभी को पीआरटी की फिर से हम कट ऑफ बताने वाले हैं, और कट ऑफ का वीडियो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। उससे हाई कट ऑफ नहीं जानी है, जो लोग ज़्यादा बताने वाले हैं उनको बताने दीजिए, ठीक है। और इसी तरीके से 6 to 8 की भी बताएंगे आगे, जैसे ही फाइनल ऑफिशियल आंसर किया जाएगा। बाकी आपका रिजल्ट आते ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट थी बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के। शेष आगे की जो भी ऑथेंटिक और सही अपडेट होगी, आप सभी को समय समय पर उसकी जानकारी देते